So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 50. Okay. So, in last lecture, guys, what is in last lecture? We have to prove the steady flow energy equation. Steady flow energy equations. Okay. So, today, what is we discuss? We discuss the some applications. How to use the steady flow equation for different devices. Okay. For a open system, steady flow process, nothing but the open system applications. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज द नोजल्स एंड डिफ्यूजर्स. बराबर है. तो ये डायग्राम आप लोग दिख रहे हैं बच्चों, ये है नोजल्स की डायग्राम और ये है डिफ्यूजर की डायग्राम. तो देखिए सबसे पहले मैं बना देता हूँ आपको सिंपल. नोजल का काम क्या है? वेलोसिटी बढ़ाना. बराबर है. और डिफ्यूजर का काम है, डिफ्यूजर जो है हमारे पास में, डिफ्यूजर का काम है प्रेशर को बढ़ाना. बराबर है. नोजल जो है हमारे वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए यूज होते हैं और डिफ्यूजर जो है वो प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज होता है. ओके. तो देखिए यहाँ पे नोजल एंड डिफ्यूजर एज शोन इन दिस फिगर्स आर यूज इन नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. Nozzle is a device that increase the velocity of a fluid. Okay, increase the velocity of a fluid at the expense of a pressure drop. मतलब वेलोसिटी बढ़ गई और प्रेशर कम हो गया. काय में? नोजल में. किसका? फ्लूइड का. जो भी हमारे पास में एयर है या फिर वाटर है, वॉट एवर्स. ओके. सिमिलरली यहाँ पे देखिए डिफ्यूजर इज अ डिवाइस दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड बाय स्लोइंग डाउन द वेलोसिटी. डिफ्यूजर को बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगा और वेलोसिटी को कम करेगा. ओके. सो नोजल एंड डिफ्यूजर आर अ डिवाइस इन विच क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंजेस अलोंग द फ्लो. आपको दिख रहा होगा बच्चों, जैसे जैसे ये फ्लो बढ़ रहा फ्लूइड का, तो एरिया जो है नोजल और डिफ्यूजर का बदल रहा है. यस और नो? यस. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड फॉर अ फ्लो थ्रू दिस डिवाइस. अब देखिए नोजल को अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कम कम होते जा रहा, क्रॉस सेक्शनल पूरा एरिया. और डिफ्यूजर अगर लेंगे बच्चों हम, ये डिफ्यूजर, तो डिफ्यूजर में एरिया क्या हो रहा बच्चों? बढ़ रहा. ओके. तो अब नोजल और डिफ्यूजर में क्या होता है देखिए कि नोजल और डिफ्यूजर में हीट ट्रांसफर कुछ नहीं होती है. हीट ट्रांसफर रेट इज निग्लिजिबल्स. उसके बाद में नोजल और डिफ्यूजर में सिंस दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी शार्प, सो नो वर्क इंट्रैक्शन, ये कुछ भी टाइप का वर्क नहीं प्रोड्यूस करता. उसके बाद में डेल्टा पीई, द फ्लूइड एक्सपीरियंस यूजुअली वेरी लिटल और नो चेंज इज एलिवेशन बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट. अब यह है इसका बच्चों इनलेट और यह है इसका आउटलेट. तो इनमें कुछ भी हाइट नहीं होती, एकदम निग्लिजिबल होती है, नियर इक्वल टू जीरो होता है दोनों में. तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई इसकी? जीरो. तो फिर इसका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बना? तो देखिए दिस इज द डायग्राम आई ड्रॉ द नोजल्स. ओके. ये नोजल के अंदर पहला जो दिख रहा है आपको, ये है कन्वर्जन पोर्शन. ये बीच में जो दिख रहा है ये थ्रोट है और ये है उसका डाइवर्जेंस. तो इसको कहते हैं हम कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल. कैसे? कन्वर्जन मतलब एरिया कम कम होना, थ्रोट में एरिया कांस्टेंट रहेगा और डाइवर्जेंट में एरिया बढ़ते रहेगा. ये इनलेट वेलोसिटी है V1 फ्लूइड की और यह है उसकी आउटलेट वेलोसिटी. तो फिर हमारा इक्वेशन जो है बच्चों को क्या था? Q माइनस W इज इक्वल टू व्हाट इज? वो था हमारे पास में H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस व्हाट इज Z Z2 माइनस Z1. अब इसके अंदर देखेंगे बच्चों तो ये भी टर्म क्या हुई? जीरो. ये भी टर्म हो गई जीरो. तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? जीरो. तो क्या बचा फिर? दिस वन एंड दिस वन. और ये भी टर्म क्या होगी? जीरो. तो दैट्स व्हाई रिमेनिंग इक्वेशन इज विच वन? दिस वन. तो यह है हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ नोजल. ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों 7 मार्क के लिए या फिर 8 मार्क के लिए. तो यहाँ तक आपको ये प्रूव करना है. दूसरा है हमारे पास में ये वाटर टर्बाइंस. तो टरबाइन का मतलब क्या है बच्चों? पावर प्रोड्यूस करना. पावर प्रोड्यूस.
पावर मतलब क्या, वर्क प्रोड्यूस करना। जैसे हमारा ये जो पावर प्लांट आपने देखा होगा, पावर प्लांट देख रहे होंगे यहाँ पे, पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर हो गया, तो वहाँ पे क्या लगे रहते हैं बच्चों, टर्बाइंस। अब ये वाटर टर्बाइन कहाँ पे रहेगा, जो हमारा कौन सा पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे पिक्चरों में, या फिर आपने वेबसाइट पे या फिर वीडियोस देखे होंगे हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये तो हम डिटेल पढ़ेंगे कहाँ पे, फोर्थ सेम में एकदम डिटेल ये सब डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे हम। यहाँ पे से हमारा फोकस कहाँ पे है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, द वाटर टर्बाइन इज अ डिवाइस विच टेक्स इन वाटर फ्रॉम अ हाइट, द वाटर एंटर इन अ टर्बाइन, ओके, एंड पार्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क। मतलब हाइड्रो टर्बाइन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्शन होता है बच्चों काय में, वर्क के अंदर। ये वर्क बोले तो कौन सी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा रहता है, शाफ्ट, ये आपको दिख रहे होंगे सब, ये टर्बाइन है, ये केसिंग है, ये वाटर अंडर हाई हेड आ रहा है, ये यहाँ पे नोजल लगे हैं, ये बकेट्स है। ओके, यहाँ पे ये डायग्राम बनाई, दिस इज अ जनरेटर। जनरेटर का फंक्शन है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। लेकिन ये टर्बाइन कब घूमेगा, जब एक वाटर अच्छे हाइट से इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, तभी जाके ये ब्लेड घूमेंगे। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द वर्क, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर देखिए, its potential energy is converted into the useful work, that is shaft work, which is used to generate the electric power in generators. तो फिर अब देखिए, द फॉलोइंग फैक्ट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एनालिसिस द वाटर टर्बाइंस। तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा, मतलब वर्क क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो क्यू क्या हो गया, यहाँ पे अपने आप जीरो। अब हीट ही नहीं है तो इंटरनल एनर्जी रहने वाली है क्या, नहीं, तो ये भी क्या होगी इसके अंदर, जीरो। बराबर है। तो यहाँ पे मैंने देखिए वापस लिखा है ये, तो नो टेम्परेचर चेंज, इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है यहाँ पे V1 V2 रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन किस तरह से मिलेगा, तो देखिए अभी बच्चों, तो स्टडी फ्लो एनर्जी हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, m डॉट V2 माइनस V1 V2 स्क्वायर अपॉन दिस प्लस जी, W इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये Q क्या हो गया हमारा, जीरो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द व्हाट इज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्योंकि ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q माइनस W इज इक्वल टू व्हाट इज, दूसरा क्या था हमारे, H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस जी Z2 माइनस Z1। तो इसमें ये Q क्या हो गया बच्चों, जीरो, और ये W अगर इधर चले गया तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। यही उसने यहाँ पे लिखा है। तो दिस इज द टर्बाइंस स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो आपको ये डायग्राम निकालना है, ये सिंपल पॉइंट्स लिखना है, और ये फाइनल इक्वेशन वहाँ पे लिखना है एग्जाम में। इसी तरह से हमारे पास में एक दूसरा है, स्टीम और गैस टर्बाइंस। जैसे पावर प्लांट जो अभी स्टीम पावर प्लांट, स्टीम या फिर उसको कहते हैं बच्चों थर्मल पावर प्लांट, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे पूरे डिटेल फोर्थ सेम में। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज होता है, स्टीम। अगर गैस टरबाइन है तो वहाँ पे क्या यूज होगा बच्चों, एयर यूज होगा, किसको रोटेट करने के लिए, टरबाइन के लिए। यह टरबाइन की स्टैंडर्ड डायग्राम है, ये है उसके अलग अलग डिजाइनिंग, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये उसके ब्लेड्स दिख रहे हैं आपको, दिस वन। इसके अंदर टेस्टनरी ब्लेड्स होते हैं और रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं, दिस इज द टेस्टनरी, दिस इज द रोटेटिंग ब्लेड्स। यह है उसका शाफ्ट टरबाइन का। ओके, ये तो सिर्फ आपको समझना है अभी फिलहाल में, इसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे एकदम। ये उसका इनलेट हो गया यहाँ से, और इसके अगर डायग्राम बनाना है आपको स्टैंडर्ड, तो ये डायग्राम है टरबाइन की, दिस इज द सिंबल ऑफ अ टर्बाइंस डायग्राम, दिस वंस। ओके, यहाँ पे इनलेट और इधर से रहेगा उसका आउटलेट। तो टरबाइन का काम क्या है, वर्क प्रोड्यूस करना। ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग मशीन है हमारे पास में। तो फिर क्या इक्वेशन बनेगा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर हमेशा जीरो होंगी, हीट ट्रांसफर भी इसके अंदर जीरो होंगी। ओके, तो फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या है देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ये Q माइनस W m
यस टू दिस वन, तो ये क्यू क्या बन गया इसके लिए बच्चों, जीरो बन गया। तो ये वर्क प्रोड्यूसिंग मशीन है, बराबर है। तो वर्क प्रोड्यूसिंग मशीन है तो फिर क्या आएगा, जीरो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डॉट एच टू माइनस एच वन, ओके, प्लस वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पे क्या हो जाएंगी बच्चों इसके अंदर, जीरो हो जाएंगी। यह डब्ल्यू अगर इधर चले गया तो ये टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और टरबाइन में जो हमको वर्क मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव वर्क मिलेगा, मतलब ये जो डब्ल्यू डॉट जो मिलेगा बच्चों, ये हर बार हमेशा क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव। ये अगर ट्रांसफर हो गया तो ये आ जाएगा फिर प्लस एम डॉट एच टू माइनस एच वन प्लस वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू इज इक्वल टू व्हाट इज जीरो। और जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे या डब्ल्यू डॉट की, तो ये हमेशा क्या रहेगा, अल्फा पॉजिटिव रहेगा काय में, टर्बाइंस में, क्योंकि वो क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग मशीन। तो वर्क प्रोड्यूस बाय सिस्टम ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमको पता है, ओके। अब थर्ड हमारे पास में डिवाइस है बच्चों, कॉम्प्रेसर्स, ओके। कॉम्प्रेसर क्या है, वर्क कंज्यूम, वर्क कंज्यूम, इसको चलाने के लिए वर्क होना हमको, बराबर है। कॉम्प्रेसर आपने कहाँ कहाँ पे देखा, जहाँ पे हम हमारी गाड़ी लेके जाते हैं तो वो जो स्टैंड पे जो हवा हमारे गाड़ी में फिलअप होती है वो कैसे होती है बच्चों, ये कॉम्प्रेसर से होती है। तो ये कॉम्प्रेसर चलाने के लिए हमको क्या लगेगा, वहाँ पे वर्क लगेगा। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिख रही है आपको कॉम्प्रेसर की, टरबाइन के अपोजिट इसका सिंबल है। तो इसको चलाने के लिए क्या लग रहा है हमको, ये इलेक्ट्रिकल मोटर लग रही, ये कंप्रेसर के टाइप है। उसके अंदर जो इंजन होता है इस तरह से काम करता है बच्चों, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये क्रैंक है, ये उसका लिंक है, ये पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है, दिस इज द क्रैंक, ठीक है। ये इसकी शाफ्ट है, ये पिस्टन आगे पीछे इसके अंदर रेसिप्रोकेट होता है और ये कंप्रेसर के अंदर हवा भरी जाती है। मतलब कंप्रेसर के लिए जो वर्क लगेगा वो क्या आएगा, निगेटिव, क्यों, क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, और वर्क डन ऑन सिस्टम हमेशा क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, ओके। तो देखिए इसके लिए अब स्टडी फ्लो एनर्जी क्या मिलेगा, देखिए हीट अगर रिजेक्ट हो रही तो निगेटिव, हीट एडिशन अगर होंगी तो पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए जीरो, काइनेटिक एनर्जी इसके लिए जीरो। हीट रिजेक्शन होता है हमेशा कंप्रेसर से, ये देखिए कंप्रेसर से हमेशा क्या हीट रिजेक्शन होगा, तो ये आ गया निगेटिव। एडिशन अगर होती है हीट तो वो पॉजिटिव, हीट रिजेक्ट ये सब पढ़े हमने, हीट रिजेक्शन निगेटिव। तो फिर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या मिलेगा इसके लिए, क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एच टू माइनस एच वन, ओके। अगर हमारे पास में अगर सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेसर है या फिर ब्लोअर है, या आपने देखे होंगे सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेसर भी वहाँ पे रहते हैं कभी कभी बच्चों, अभी नए जो कॉम्प्रेसर आ रहे हैं वो सब सेंट्रीफ्यूगल है। तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो बना दी हमने, वर्क उसको लग रहा है इसलिए निगेटिव, हीट रिजेक्ट हो रही तो निगेटिव। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखिए, क्यू माइनस डब्ल्यू एम दिस वन, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ गई, जीरो। यस और नो, यस। तो दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ कंप्रेसर्स, ठीक है। तो ऐसे दो मिल गए यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। अब देखिए बच्चों हमारे पास में दूसरा क्या है, अभी एक ये वाटर पंप है। वाटर पंप सबने देखा है, हमारे घर पे लगा रहता है वाटर पंप। वाटर पंप क्या करता है, कुएं का पानी बाहर लाता है, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर पंप। या फिर खेतों में भी वाटर पंप लगे हैं, बराबर है। अब वाटर पंप चलाने के लिए भी हमको क्या होना, इलेक्ट्रिसिटी होना, मतलब हम पंप पे काम करते हैं। तो उसके लिए भी फिर वर्क डन जो लगेगा वो क्या रहेगा बच्चों, हमेशा निगेटिव लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है, वर्क कंज्यूम डिवाइस है। दिस इज ऑल्सो द वर्क कंज्यूम डिवाइस, विच वन, ये सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप। ये पंप के डायग्राम में वाटर पंप देखिए, इसके अंदर क्या दिख रहा है,
एयर इनटेक, ये इसकी इम्पेलर है ब्लेड और ये शाफ्ट है। तो वाटर पंप हो गया या फिर एयर पंप है, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स विल बी देयर्स। इम्पेलर हो गया ये ब्लेड्स, ये डिफ्यूज़र पैसेज है, डिफ्यूज़र का फंक्शन है हमारा प्रेशर को बढ़ाना। ये दिख रहा है आपको इसके वेन्स, ये एयर फ्लो है, ये डिस्चार्ज क्रॉल है और ये एयर फ्लो ये आउट हो रहा है। तो ये उसके कंपोनेंट्स हो गए ये कंप्रेसर के। तो देखिए वाटर पंप में क्या है, वर्क डन निगेटिव। हीट ट्रांसफर कुछ है क्या इसके अंदर, नहीं, तो ये जीरो। हीट ही नहीं है तो इंटरनल एनर्जी होगी जीरो, स्पेसिफिक वॉल्यूम है यहाँ पे कांस्टेंट। तो इसके लिए जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बनेगा ये वाला, ये हम निकालते हैं बच्चों का ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा, क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट यम एच टू माइनस एच वन प्लस वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर अपॉन टू प्लस जी जेड टू माइनस जेड वन, इसके ऊपर से निकालते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगी बच्चों, ये हो गया जीरो, तो फिर क्या बचा माइनस ये डब्ल्यू, ये यम डॉट यहाँ पे आ गया। एच टू का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ यू टू प्लस पी टू वी टू। ये अगर जीरो हो गया तो ये टर्म बची, ये आ गया सिमिलर एच वन के लिए, एच वन होता है हमारा यू वन पी वन वी वन, तो ये जीरो होगी तो ये पी वन, ये काइनेटिक एनर्जी और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस फॉर अ वाटर पंप और एयर पंप गाइस। ठीक है, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा अभी वाटर पंप, ये मैंने वाटर पंप लगाया यहाँ पे, बराबर है। वो हमारे एयर पंप थे, ये हमारा वेल है, ये वेल में से हमने वाटर जैसा सक कर लिया, इसकी हाइट दी है यहाँ पे एलिवेशंस। एलिवेशन है तो मतलब यहाँ पे क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये पंप को चलाने के लिए हमको वर्क लगेगा, तो इसलिए हमेशा ये क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, बराबर है। तो ये देखिए निगेटिव, नो हीट ट्रांसफर, इंटरनल जीरो, ये कांस्टेंट है, उसके लिए हमको ये मिल गया उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, राइट। ये आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में लिखना है। तो ये कहाँ से प्रूव होता है, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में ये थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब थ्रोटलिंग को ही कहते हैं बच्चों हम एक्सपांशन डिवाइस, एक्सपांशन डिवाइस, या फिर थ्रोटलिंग को हम दूसरा नाम हमारे पास में कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब्स, बराबर है। अब यह थ्रोटलिंग जो प्रोसेस होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, बराबर है। तो ये कहाँ पे यूज होती है ज़्यादा, रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर्स में हमारे पास में क्या होती है, ये कैपिलरी ट्यूब, ये बारीक बारीक आपने देखेंगे इस तरह से। तो वो कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस whenever a fluid expands a region of high pressure to low pressure through a porous plug। ये हमको दिया है कि यहाँ पे थ्रोटल वॉल्स, ये वॉल दिख रहा है यहाँ पे, इसको थ्रोटल से ऐसे छेद दिख रहा है आपको बारीक बारीक, पोरस बोले तो उसको बारीक बारीक छेद होना। पार्टली ओपन वॉल और ओरिफिस और कैपिलरी ट्यूब थ्रू any other obstruction without exchange any energy as a heat and work transfer with the surrounding with a negligible in kinetic energy and potential energy. The enthalpy of the fluid remains constant and fluid is due to be throttling process। मतलब थ्रोटलिंग प्रोसेस में H1 बराबर क्या रहता है बच्चों, H2, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, Q जीरो और वर्क ट्रांसफर भी जीरो। तो ये हमने ये डायग्राम बनाई है, ये दिख रही है आपको। ओके, ये फ्लूइड इन फ्लूइड आउट, ये हमारा है एक्सपांशन वॉल, ये है हमारी कैपिलरी ट्यूब और ये है हमारा ये पोरस प्लग, पोरस प्लग। यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम इन एग्जाम, ये निकालो या फिर ये निकालो। तो फिर देखिए ये स्टडी फ्लो एनर्जी स्टैंडर्ड जो हमारे पास में है क्या था, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच बोले तो एच टू माइनस एच वन, डेल्टा की बोले तो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो जेड टू माइनस जेड वन इंटू जी। तो इसमें क्या क्या जीरो हो गया बच्चों, देखिए क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, दिस वन जीरो। तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी
इससे 0 कहाँ है, ओके। और टेम्परेचर क्या है इसके अंदर बच्चों, कांस्टेंट है, T1 बराबर T2, एंथैल्पी बराबर H1। तो देखिए फिर क्या इक्वेशन मिला हमको, ये मिला हमको H2 को मैंने ट्रांसफ़र किया बच्चों H1, ये इधर आ गया तो ये हो गया V1² अपॉन 2, और ये बचा H2 प्लस V2² अपॉन 2। ये टर्म तो बन गई 0 यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पे मिला। तो वेलोसिटी अगर सेम है तो एंथैल्पी क्या रहेंगी, सेम। तो एंथैल्पी का फार्मूला क्या था हमारे पास में, एम सी पी T1। तो फिर H1 की वैल्यू हमने पुट की एम सी पी T1, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ एम सी पी T1 इज इक्वल टू एम सी पी T2। तो ये कैंसिल हो गया, तो T1 बराबर क्या है बच्चों, T2, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, सिर्फ एंथैल्पी रहती है सेम, और टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया, T1 बराबर T2 हो गया। इन विच प्रोसेस इन अ थ्रोटल वॉल, ओके, दिस इज वेरी एमपी। तो ये उसके लिए उसका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब देखिए बच्चों आखिरी का टॉपिक क्या है हमारा, आखिरी है हमारा ये बॉयलर या फिर कंडेंसर या फिर हीट एक्सचेंजर्स, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे बॉयलर में जो है, बॉयलर अगर लेंगे हम बॉयलर, तो बॉयलर में क्या होती है बच्चों, हीट एडिशंस, हीट एडिशंस। तो क्यू क्या रहेगा यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव, वर्क डन क्या रहेगा उसके लिए 0, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगे बच्चों 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगी, किसके लिए, बॉयलर के लिए। कंडेंसर अगर हम लेंगे कंडेंसर, तो कंडेंसर में क्या होती है, हीट रिजेक्शन होता है। तो वो क्या रहेगा उसके लिए हमेशा निगेटिव रहेगा, हीट क्यू क्या रहेगा उसके लिए निगेटिव, लेकिन वर्क डन वहाँ पे 0, काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0, किसके अंदर, कंडेंसर में। और हीट एक्सचेंजर में जो है बच्चों दोनों होता है, कहाँ पे हीट एडिशन होती है, कहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे these are the device where the objective to transfer the heat energy between hot and cold fluid, therefore the heat transfer rate can be taken as 0, okay। तो ये देखिए बच्चों ये हीट एक्सचेंज की डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी शाफ्ट वर्क और वर्क इंट्रैक्शन, तो वर्क डन यहाँ पे 0 आ गया, क्यू यहाँ पे रहेगा कंपलसरी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 रहेंगी। तो इसके लिए जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन मिलेगा हमारे को, ये तीनों के लिए क्या मिलेगा, क्यू डॉट इज इक्वल टू एम डॉट H2 माइनस H1 प्लस V2² माइनस V1² अपॉन 2 जूल पर सेकंड्स। ये कहाँ से बनाया हमने हम बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा कौन सा है, Q डॉट माइनस W, यस और नो, यस, इज इक्वल टू एम डॉट ब्रैकेट H2 माइनस H1 प्लस V2² माइनस V1² अपॉन 2 प्लस Z2 माइनस Z1। तो फिर इसके अंदर का हमने ये H2 लिया और ये काइनेटिक एनर्जी ली, और वर्क डन तो उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, तो ये बन गया 0। तो उस तरह से हमको ये इक्वेशन यहाँ पे मिला गया, ओके। so these are the very IMP topic regarding the exam point of view, okay। so I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons, okay। so stay at home, stay safe, thank you very much.